जान का एक दिन का रिमांड या सदीक जान को पर्चे में उलझाना, ये सब की सब उस बात की दलील है, ये उस बात की दलील है कि आप मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सरापा एहतजाज है और सरापा एहतजाज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जो साहिब मसनद हैं आज कल नहीं होंगे, जो साहिब मसनद हैं आज कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। अब मैं अपने सेक्रेटरी जनरल जनाब तारिक विरक साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को ये स्टेज देता हूँ ताकि बाकी कार्रवाई चले। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ कामरान खान से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कामरान खान। सदीक जान को, 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 सदीक जान को नामंजूर बोलना है। कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल नामंजूर, कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल नामंजूर, कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल नामंजूर। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये यहाँ जो बात की जा रही है कि एक पे हमला सब पे हमला, हकीकत यही है कि आज अगर सदीक जान है उसकी नज़रियात को छोड़िए, उसका जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़िए। यहाँ हमने उसे एक सहाफ़ी के तौर पे, अपनी सहाफ़ती बरादरी के एक रुकन के तौर पे हमने उसको लेना है। हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा बेटी भाई है, और किसी सूरत भी इस बुनियाद पर हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नज़रिया इसका दूसरा है या ये कोई मीडिया पोलराइजेशन का शिकार है या कोई इस वजह से, कतई तौर पे नहीं। क्योंकि यहाँ पर यह बात हो रही थी, तो मैं इस हवाले से कतई तौर पे मैं ये इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि किसके क्या नज़रियात हैं। वो एक सहाफ़ी है, वर्कर है, और वो वर्कर जो कि फील्ड में काम करता है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में वो काम करता रहा और वो हर जगह आपको नजर आएगा। फील्ड रिपोर्टर है, असल वो सहाफ़ी जो कि धक्के खाते हैं, धूप गर्मी बर्दाश्त करते हैं, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, ये वो वर्कर सहाफ़ी है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब शहाबुद्दीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शहाबुद्दीन। इब्तदा में इसी बात से करूंगा, ये जो आजकल सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है या अगवा किया जाता है, एक टर्म ठीक रहेगी कि उठा लिया जाता है। और ये वही बात है कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। और सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। तो बात यही है कि ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, ये कुछ नया नहीं हो रहा। और एक चीज बस यहीं पर आकर रुकती है कि बंदूक की नाली जो है ना, उसके सामने हम अपनी कलम की नोक ही कर सकते हैं। और तारीख में हमेशा, जिस तरह अहमद फराज ने कहा था कि उसे है सतवते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। तो ये जो शिकोहे कलम है ये हमेशा सरफराज होता है, ये हमेशा फतह याब होता है। कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनों को आप डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे। हम सहाफ़ी हमेशा डिवाइड एंड रूल होते रहे हैं, लेकिन आज ये वक्त है कि हमें एक हो जाना चाहिए। ये आई ओपनर्स हैं हमारे लिए। और वही बात है कि किसी को गद्दार और किसी को कुछ, अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता। तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को। और जिस तरह से पिछले 1 साल से जुल्म हो रहा है, शहीद अरशद शरीफ का गम हम नहीं भूले, ना हम भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे।
जो ज्यादतियां हो रही हैं सहाफियों के साथ, बोल नेटवर्क के साथ, बोल के मालकान के साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमारे अज़्म को, क्या ये हमारी हकीकी सहाफत की जिद्दोजहद को ब्रेक लगा पाए हैं? मैं आपसे यहां पे वादा कर सकता हूं और यकीन दिला सकता हूं कि चाहे वो सिद्दीक जान की गिरफ्तारी हो, सिद्दीक जान अभी पाबंदे सलासल है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं यहां पे खड़े होकर आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो अपने मौक़िफ़ से, अपनी हकीकी सहाफत की जिद्दोजहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और ना हम हटेंगे। इस तरह के हरबे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हमारे अज़्म को मजीद मजबूत कर सकते हैं। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। और ये लब हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे। और सिर्फ मैं इख्तिताम पे यही कहूंगा कि आपको अगर हमारी सहाफत से मसला है, हमारी सहाफत तो एक आईना है, ये एक शीशा है। अगर आपको इसमें अपना चेहरा भद्दा, अगर आपको इस आईने में अपना चेहरा बदनुमा, और अगर आपको इस आईने में अपना चेहरा दागदार नजर आ रहा है, तो आईना तोड़ने से, इस शीशे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपनी शक्ल का इलाज करें, अपनी रविश बदलें, उसका इलाज करें। इस शीशे को फिक्स करने से कुछ नहीं होगा। ना आप इससे पहले सहाफियों को फिक्स कर पाए, ना अब कर पाएंगे। हम अपना मिशन इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बड़ा ज़रूरी है कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो तकसीम का शिकार ना हो। यानी PFUJ है, जो और जितने इदारे हैं, उनको मेरा ख्याल है एक आवाज़ हो के इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बढ़ के ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत ये मुकदमे बन जाते हैं, ये बड़ा अच्छा होगा कि तमाम इदारे जितने बड़े बड़े दानिश्वर हैं वो मिल के इस हवाले से कोई एक प्रेशर ग्रुप बनाएं कि ये मामूली सी बात हो जाती है, उस पर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा दिया जाता है। इससे ज़्यादा घिनौना जुर्म मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर सहाफ़ी डिप्टी ब्यूरो चीफ जनाब बोल न्यूज़ अली शेर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अली शेर साहब। तो सब साथियों का शुक्रिया कि बोल न्यूज़ की तरफ से, खुसूसी तौर पे वर्कर्स की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जुडिशल कम्प्लेक्स में जितनी बड़ी तादाद में हमारे भाई बहनें सब लोग मौजूद थे। यकीनन आपका ये प्रेशर था कि जो रात तक मानने को तैयार नहीं थे कि वो किसके पास है। थाना पारा कहता था थाना रमना से पूछो, थाना रमना कहता था हमें नहीं पता, CTD कहता था हमें नहीं पता। लेकिन आपके इस प्रेशर के नतीजे में हुकूमत को झुकना पड़ा और जो कुछ वो शायद सोच रहे थे उसमें वो नाकाम हुए। ये आपका प्रेशर था, ये आपकी आवाज़ थी और ये सिद्दीक जान की जो मोहब्बत है लोगों में, जो उसका रवैया है, जो जिस तरह से वो लोगों से पेश आते हैं, वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने रिएक्शन दिया, उसके नतीजे में जो अज़ाइम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक जान की हद तक, इदरीस भाई उनके साथ हैं, उनकी हद तक जो है वो कम अज़ कम उनको पीछे जाना पड़ा है, उन अज़ाइम से उन्हें पीछे हटना पड़ा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं और ख़ास तौर पे अपने सीनियर्स को, तंजीमों को, कि ये फिक्र का लम्हा है। आपको याद होगा यहाँ पिछले मुजाहरे में जब बोल की बंदिश थी, जब शोएब शेख साहब गिरफ्तार थे, तो उस वक्त मैंने यहाँ कहा था और इसी खतरे की घंटी मैंने नहीं शाकिर शुजाबादी ने बजाई थी और मैंने ये शेर कहा था। आज देख लें उसी का अमली नमूना जो है वो सामने आया कि गरीबे शहर को आखो अमीर शहर दा हुक्म बड़े टैक्स बलाडे वो नता कशकोल खस इंसान। आज के दिन में आप देख लें कि रात के बाद जिस तरह से गुंडागर्दी से, जिस तरह से उनको उठाया गया, सिद्दीक जान साहब को दफ्तर के सामने से, कैमरों के सामने से, हम 2-3 लोग बाहर मौजूद थे, हमारे सामने से जिस तरह से उन्होंने खींचातानी की और जिस तरह से वो लेके गए और उसके बाद मानने को तैयार नहीं थे। तो इंशाल्लाह मंजिल दूर नहीं, लेकिन पैगाम जरूर है और वो पैगाम है कि हमें सब
मुतहद होना है और एक पे हमला सब पे हमला, इसको अमली जामा पहनाना है। हम में कोई तकसीम किसी किस्म की किसी ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, तब ये चैलेंज हम मीट कर सकेंगे। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब शेर यार खान साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शेर यार खान। साथियों, ना हमारे लिए ये अलल ऐलान कैद कोई नई बात है, ना हमारे लिए जबरी गुमशुदगी कोई नई बात है, ना हमारे लिए कोई कोड़े बुरी बात है, ना हमने कभी यह देखा कि हमारे साथी किसी नामालूम गोली का निशाना बने। यही जगह थी, यहां से हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी एहतजाज करते थे। यही जगह थी, यहां पर हमने अफसार आलम के लिए भी मुजाहरा किया, हमने मतीउल्लाह जान के अगवा पर भी मुजाहरा किया। हमारे साथ आने वाले लोग तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हम लोग यही मिलेंगे। और जो मेरे भाई अभी समी इब्राहिम साहब कह रहे थे, ना मैं किसी को राजकुमारी कहूंगा, ना मैं किसी को महात्मा कहूंगा। हमने ये नाम नहीं देने किसी को, क्योंकि हमें ये पता है कि ये काम इनके नहीं है। ये काम कभी भी हुकूमतें नहीं किया करती, ये काम वो करते हैं जो छुप कर बैठे होते हैं। वो नामालूम कौन है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फर्क ये है कि हमारे लिए आसान हदफ ये है, अगर पकड़ना है तो उनका हाथ मारिए, उनको बताइए कि हमें मालूम है कि आप नामालूम नहीं रहे। ये 780A का पर्चा हम सब के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। और अगर आज हम लोग यहाँ पर इख्तिलाफात का शिकार हुए, अगर आज हम यहाँ पर तकसीम दिखाई दिए, तो यकीन मानिए आज सिर्फ एक सदीक जान है, कल बहुत सारे और लोग इसमें शामिल होंगे। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला। पहले ही अंदाजा था इस बात का। दोस्त बात कर चुके हैं, जब ये लोग अपोजिशन में थे तो हम इनके बड़े लाडले बच्चे होते हैं, और हमेशा ये रहा है कि जो भी अपोजिशन में रहा है हम उसके लाडले रहे, मगर जैसे ही वो हुकूमत में जाता है हम सोतीले बच्चे बन जाते हैं। एक चीज जो एहसास जाता है इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को, साथ ही मुस्लिम लीग नून को, वो मेरी कार्ड पर रखना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि यही वो जगह थी, यही वो वजीर इत्तलात थी जब सुकूत मीडिया हुआ था, और यहाँ पर ही हमने कैंप लगाया था। आज इन्होंने एक नई तारीख रकम की है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सहाफी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। और शर्म तुम्हें नहीं आती, लेकिन क्या करें, चुप हम भी रह नहीं सकते। गुजारिश करनी है कि मुझे यहाँ सिर्फ गोल्ड टीवी की DSNG नजर आ रही है, यहाँ पे सब मीडिया ग्रुप की DSNG होनी चाहिए। मैं अपनी लीडरशिप से, अपने प्रेस क्लब के सदस्य से, मैं आबिद अब्बासी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जियो की DSNG होनी चाहिए, यहाँ ARY की DSNG होनी चाहिए। ये सहाफी सब ग्रुप के सहाफी हैं। ये तरीकाकार गलत है मालकान का कि एक पे हमला होता है दूसरे दौड़ जाते हैं, दूसरे नशरियात नहीं चलाते। अगर आज सदीक जान है तो कल को कोई जियो का बंदा हो सकता है, कोई रिपोर्टर ARY का हो सकता है, कोई रोज न्यूज का हो सकता है, किसी और का हो सकता है। अगर ये अपने सहाफियों के बुरे वक्त में उनकी कवरेज नहीं कर सकते तो ये किस मर्ज की दवा है मालिक? क्या ये मालकान हुकूमत से मिले हुए हैं? ये सदीक जान पे हमला नहीं है, ये सब पे हमला है। मैं समझता हूँ कि आबिद अब्बासी साहब,
तारिक विर्क साहब, अनवर रजा साहब, एजाज नियाजी साहब या जो भी हमारे लीडरशिप मौजूद है वो इस चीज से बात करें मालकान से कि हजूर वाला अब अगर एहतजाज होगा तो उसकी कवरेज तमाम ग्रुप करेंगे, तमाम मीडिया चैनल करेंगे, तमाम FM रेडियो करेंगे, तमाम लोग करेंगे। ये आज हद जरूरी है। सिद्दीक जान नामी दहशतगर्द को जब दहशतगर्दी की अदालत में मुंह पे कपड़ा डाल के और हाथ में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया तो जज साहब से प्रोसिक्यूशन ने इस दहशतगर्द का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा और जज साहब ने सवाल किया कि आपको जिस्मानी रिमांड किस लिए चाहिए, तो जवाब दिया गया कि हमने इस दहशतगर्द से वो शेल बरामद करना है जो इसने पुलिस एहलकार से छीन लिया था। और उसके जवाब में जो अदालत में कहकहा लगा वो कहकहा इस हुकूमत पे लगा है। इससे सहाफियों की शर्मिंदगी नहीं हुई, इस हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए कि जिसने कानून का एक मजाक बना के रख दिया है। और कहा गया कि हम सिद्दीक जान का जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहते हैं कि हम इससे तफ्तीश करना चाहते हैं। और सिद्दीक जान ने अदालत में बताया कि पिछले 24 घंटे में तफ्तीश के लिए तो दूर की बात, कोई पानी पूछने तक नहीं आया, कोई खाना लेकर नहीं आया। और आप चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश की जाए तो 24 घंटे से क्या कर रहे थे। और वाकया हुए 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिन में क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, क्या पुलिस पार्टी उस जगह पर गई है जाए वकूआ का जायजा लेने के लिए, जवाब दिया गया नहीं गई। तो आज एक सयाह दिन है पाकिस्तान के सहाफियों के लिए कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया का कोई एक सहाफी दहशतगर्दी में मुलव्वस करार दिया गया हो, लेकिन पाकिस्तान को इस सुब्की का सामना करना पड़ रहा है कि एक सहाफी को दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया गया है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि आज के बाद किसी भी सहाफी को किसी भी वायरल वीडियो के साथ मंसूब करके दहशतगर्दी की कोई भी दफात लगाकर हथकड़ियां पहना दी जाएंगी और हम यहाँ पर बोलते रह जाएंगे, आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज को दबाया जाएगा और ये मिसाल कायम होती जाएगी कि सहाफी अब पहले FIA को मतलूब हुआ करते थे, सहाफी पहले बागी हुआ करते थे कि बगावत के मुकदमे में मतलूब होते थे, आज ये दहशतगर्द बन गए हैं और दहशतगर्दी में मतलूब हो गए हैं। तो मेरी इस हुकूमत को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ और उन तमाम जाबिर और जालिम लोगों को कि सहाफियों को अपनी इस गंदी सियासत से दूर रखें और इन्हें बोलने दें। सारे लोगों को पता चल गया है कि सिद्दीक जान के साथ ज्यादती हुई है, काश जिनको पता चलना चाहिए उनको भी चल जाए। मैं आज कमरा अदालत में जब मौजूद थी तो जैसे अभी असद ने हवाला दिया कि वहां पर जज साहब ने पूछा कि आखिर आपको रिमांड क्यों चाहिए, बरामदगी क्या करनी है, तो जनाब वो जो नहीं हुआ वो सब उनके खाते में डालना है, इसी वजह से मशहूर है हमारी पुलिस भी। तो माजरत के साथ वो जो वीडियो जब दिखाई जा रही थी तो जज साहब भी पूछ रहे थे कि भाई इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके ऊपर जो है वो एक बंदे को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया आपने। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लंबी बात नहीं करूंगी, हम यहाँ इसी मकाम पर हर रोज मुजाहिरा करते हैं, हर रोज नाम बदलता है, इदारे का नाम बदलता है, सहाफी का नाम बदलता है, मगर नहीं बदलते तो तौर तरीके नहीं बदलते, हुक्मरानों के नहीं बदलते तो वो जो अपने मुखालिफिन की आवाज को पसंद नहीं करते, शक्लें पसंद नहीं करते, इख्तिलाफी आवाजें पसंद नहीं करते, उनके तौर तरीके नहीं बदलते। साथियों, जिस FIR के ऊपर गिरफ्तार किया गया वो FIR आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। एक ट्वीट के ऊपर नोटिस लेने वालों को सलाम हो। जनाब, इस वक्त टॉप ट्रेंड है रिलीज सिद्दीक जान, सिद्दीक जान को रिहा करो, तो क्या ये ट्वीट्स नजर नहीं आ रही? इन
अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों के साथ खड़ी है। साथियों, जिस FIR के जरिए उसको पकड़ा गया है सदीक जान को, अफसोस का मकाम यह है कि उस FIR में उसका नाम ही नहीं है। तो जनाब, लंबी बात क्या करनी, जो इख्तिलाफी आवाजें हुक्मरानों को पसंद नहीं, वो इख्तिलाफी आवाजें इसी तरह दबाई जाती रहेंगी जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे। और उन लोगों को पैगाम ये है कि हम खड़े हैं, हम डटे हैं, हम यहीं खड़े रहेंगे। आपने 24 घंटे का रिमांड ले लिया है, आपको बिलाखिर छोड़ना पड़ेगा सदीक जान को। आप किसी और को पकड़ लेंगे, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो आजादी इजहार का काफिला है वो चलता रहेगा। आपको नाकामी इसी तरह मिलती रहेगी और इसी तरह जो ये तमाम साथी हैं ये खड़े रहेंगे और हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक दफा फिर एक सीनियर साथी को अरेस्ट कर लिया गया। आपने देखा कि इस हुकूमत ने भी वही किया जो इनका वतीरा था। राना तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, राने तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, राना तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार नहीं आई थी, ये 13 सियासी पार्टियों का जो जत्था है, जब ये बरसरे इक़्तिदार नहीं आया तो इनको मीडिया की आजादी का भी पता था, इनको मीडिया के खिलाफ काले कानून का भी पता था। ये हमारे साथ सड़कों पे एहतजाज करते थे, ये गैर जमहूरी रवैयों की बात करते थे, ये मीडिया के खिलाफ उठने वाली आवाजों के खिलाफ बात करते थे। लेकिन अफसोस कि जब इन्हें हुकूमत मिली, जब इन्हें दफातर मिले, जब इन्हें प्रोटोकॉल मिला, इन्हें साफत भी नजर नहीं आ रही, इन्हें साफी भी नजर नहीं आ रहा, इन्हें मीडिया की आजादी भी नजर नहीं आ रही। ये कहते थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम काले कानून का खात्मा करेंगे। लेकिन अफसोस कि यह हुकूमत जब इक़्तिदार में आई है तो साफियों के खिलाफ मुकदमात में इजाफा हुआ है। यह इंतहाई शर्म का मकाम है। जिस तरह सदीक जान को पूरे तरीके से गिरफ्तार किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जब तक सदीक जान को रहा नहीं किया जाता, हम पूरी बॉल टीम के साथ हैं, हम सदीक जान के साथ हैं, हम वर्करों के साथ हैं, हम मेहनत कशों के साथ हैं। मेहनत कशों को दबाने वाली हर आवाज के खिलाफ है, हर इकदाम के खिलाफ है। ये तजर्बात पहले भी किए जाते रहे, इन तजर्बात से न मीडिया दबाया जा सकता है, न मीडिया की आजादी दबाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत का ये मकरू और दोगला चेहरा जरूर लोगों के सामने आया है। जुल्म की रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज की एक किरण, रोशनी की एक किरण के सामने उसे मांग पड़ना पड़ता है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला सदीक जान रहा होगा, वो जरूर वापस आएगा। वो मेहनती है, वो बासलाहियत है, उसने मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम बनाया है। और अगर हुकूमत को तनकीद का सामना बर्दाश्त नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो साथियों को इस तरह गिरफ्तार करे। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। RUJ जो भी कॉल देगी, इंशाअल्लाह ताला हमारा यूजे से एक कदम आगे रहकर हमारा यूजे का साथ देंगे। जो भी हुकूमत आती है, जब वो अपोजिशन में होती है तब वो हमारे साथ होती है, जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो भी वही हरकतें करती है जो उससे पहले हुकूमत करती थी। इसलिए हुकूमत जो भी हो वो हमेशा आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन हमने मिलकर अपना हक छीनना है। किसी ने हमको
हक नहीं देना। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल रात 9 बजे के बाद जिस तरह इस्लामाबाद में कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल देखा गया, सदीक जान को सिविल कपड़ों में मलबूस 30 के करीब अफराद ने जबरदस्ती अगवा किया। जब हमने रात देर तक अपने भाई की बाजियाबी के लिए शोर गुल किया तो पता चला कि सदीक जान को शायद किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक इंतहाई संगीन जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्द सदीक जान को हथकड़ियां लगाकर उनके आंखों पर पट्टी बांधकर जब अदालत में पेश किया गया तो मैंने इंसाफ का कत्ल होते देखा। वहां पर हमारे वकील ने जो आर्गुमेंट पेश किए वो क्या थे कि सदीक जान का जुर्म क्या था। उसने इस्लामाबाद पुलिस के एक शख्स को, एहलकार को, जो नीम बेहोश था, उसे उठाकर पानी पिलाया, उसके जख्म पर पट्टी बांधी। जवाब में क्या मिला कि उन्हें इस जुर्म की बर्दाश्त में 788 की दफा के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा सहना पड़ा। सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को, आग पे हमला, आग पे हमला। दोस्तों, न तो ये दहशतगर्दी के मुकदमात हमारे लिए कोई नई बात है, न जबरी गुमशुदगियां, न कोड़े और न जेलों कैदों बंद की सोबतें, ये हम सब बर्दाश्त कर चुके हैं। हमारा मुकाबला है उस फिस्तायत से, ऐसे माइंडसेट से कि जब वो इख्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले मीडिया का गला दबाते हैं। दोस्तों, ये आजादी इज़हार राय कोई सिर्फ हम जर्नलिस्टों का मामला नहीं, ये इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ अवाम का हक है कि जिसके टैक्स से ये सियासतदान, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये हुक्मरान, ये ब्यूरोक्रेट अयाशियां करते हैं। फिर इस अवाम को भी ये हक हासिल है कि उन्हें बताया जाए कि उनके साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। आज अदालत में मैंने नजरिया जरूरत की गूंज सुनी, मैंने इंसाफ का कत्ल होते देखा। दोस्तों, एक ऐसा मुकदमा जिसमें सदीक जान नामजद भी नहीं, उसे नामालूम करके उस मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम अदालतों से इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाते रहेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर और सड़कों पर ये एहतजाज जरूर करेंगे कि जो जुल्म और सितम सहाफी बरादरी से रवा रखा गया है, अब इसको खत्म होना चाहिए। इसका खात्मा उस वक्त तक जरूरी है जब तक हम एक नहीं हो जाते। दोस्तों, आज अगर सदीक जान की बारी है तो कल यहाँ में खड़े किसी शख्स की बारी आ सकती है। इसलिए सोचिए, जानिए और अपने हकूक के लिए खड़े हो। ये नहीं हो सकता कि कल जियो के बाहर हम मुजाहरा कर रहे थे, कभी ARY के बाहर मुजाहरा कर रहे थे और आज बोल और उसके मुलाजमीन के लिए इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आप लोगों को कल बड़ी तादाद में सदीक जान से इज़हार यकजहती के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आना है। आपने ये साबित करना है कि एक पर हमला है। सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को। साथियों, अगर
मुतहद ना हुए तो फिर जो मिसाल कायम हो चुकी है हमें दहशतगर्द कहने की, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। हमें इसका रास्ता रोकना है। आईनी और कानूनी तरीके से एहतजाज के जरिए आप ये अहद करें कि जब भी किसी सहाफी पर कोई मसला दरपेश आएगा तो तमाम सियासी इख्तिलाफात नजरियात को बसे पुश डालकर आपने उनके लिए खड़े होना है। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। आज नहीं तो कल ये तारीख रात छट जाएगी और हमारा भाई, हमारा दोस्त सदीक जान हम में मौजूद होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं। हम हमेशा असूलों की सियासत करते हैं। दोस्तों, ये अहद करो कि हमने एक होना है और एक पर तो फिर दोहराऊंगा कि एक पर हमला, एक पर हमला, एक पर हमला, सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को, सदीक जान को हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। मैं दरख्वास्त करूंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आबद अब्बासी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आबद अब्बासी साहब। जिंदा साहबी, जिंदा है, जिंदा साहबी, जिंदा है, जिंदा साहबी। बहुत शुक्रिया। हमी को जुर्रत अजहार का सलीका है, सदा का कैद पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम आज ये मुजाहिरा बुनियादी तौर पर बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सदीक जान की रहाई के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर यहाँ उसका इनेकाद किया गया। आप तमाम दोस्तों ने यहाँ जमा होकर हुकूमत वक्त को ये पैगाम दिया है कि अगर एक पर हमला किया जाएगा तो उसको सब पर हमला, तो इसको सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मैं उन तमाम दोस्तों को कि वो मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं जहां इस यहाँ आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और ये समझता हूँ कि आज उन्होंने इस बात के लिए अपना एहसास जिम्मेदारी उसको समझा और यहाँ खड़े होकर एक पैगाम दिया। दोस्तों, आज जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ, कोर्ट से जो बाहर हुआ, वो मेरे दोस्तों ने आपको उससे आगाही दी। बुनियादी तौर पर एक सवाल आज कोर्ट के अंदर मुसलसल रहा कि सहाफी को आज जिस मुकदमे का सामना था वो मुकदमा बुनियादी तौर पर सिरे से गैर कानूनी था और दहशतगर्दी के उस मुकदमे में जिसपे उस सहाफी को मुलव्वस किया जा रहा था, ये बाइसे शर्म है उस मौजूदा वक्त के उन हुक्मरानों के लिए। प्रोसिक्यूशन के पास भी कोई सवालात के जवाबात नहीं थे। एक दिन का रिमांड दे तो दिया गया, लेकिन उन लोगों के चेहरों के तासरात देखकर ये लगता था कि जो केस बनाया गया है वो गलत है। मैं सलाम पेश करता हूं उस अपने भाई को कि जिस जुर्रत के साथ, जिस हौसले और जिस हिम्मत के साथ उसने खड़े होकर रोस्टम पर अपना हवाल सुनाया, पूरी तरह जुर्रतमंदाना तरीकाकार सदीक जान ने इख्तियार किए रखा। दोस्तों, ऐसी ही जुर्रत का मुजाहिरा आप दोस्तों से भी चाहिए है। मैं ये समझता हूं कि आज जब हम बोल के लिए, बोल को बोलने देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं साथ साथ बोल की इंतजामिया से भी ये सवाल करता हूं कि वो शाहिद असलम जिसने बेहतरीन स्टोरी की और उस बुनियाद पर उसको पाबंद सलासल होना पड़ा, उसका भी ख्याल रखिए। और उसके साथ साथ बोल इंतजामिया,
वर्कर का भी ख्याल रखे। मैं ये समझ रहा हूं कि हमें जहां वर्कर्स के लिए इसी जगह पर खड़े होकर मुजाहरा करना पड़ता है, हम हज़ारे राय की आज़ादी के लिए मुसलसल सड़कों पर होते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने वर्कर्स के हुकूक के लिए हम वक्त जदोजहद करती है और वो साथ ये भी चाहती है कि जहां हम हज़ारे राय के लिए बाहर निकल कर भरपूर अंदाज से बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हर एक शहरी को, पाकिस्तान में बसने वाले हर एक शख्स को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की जमानत देता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको हासिल हो। और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि मीडिया हाउसेस में काम करने वाले वो वर्कर, उनका माशी कत्ल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे वो तमाम तर लोग जो मीडिया के लिए एक मिसाल हैं, जिनको मिसाल देकर पाकिस्तान के अंदर जाना जाता है, उन लोगों की भी हिफाजत और उनका फख्र जो है वो हमारे हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसी मुकदमे से कबल जब ये अमल इस जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हो रहा था, तो वो दो अजीज दोस्त, जिसमें एक गोहर सियाल डिजिटल मीडिया के लिए काम करता है और साथ उज़ैफा, वो भी उसी के साथ उसी की ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है, उसको भी एक मुकदमे का सामना करना पड़ा। और ये समझकर कि वो एक सियासी जमात के कारकुन हैं, पुलिस ने उन पर मुकदमा कायम किया और FIR दे दी। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक पे हमला, सब पे हमला, के हमला, सब पे फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि कल जब सदीक जान को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनकी रिहाई का परवाना जरूर आएगा। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, जो मुकदमा उन पर कायम किया गया है वो इंतहाई बोगस है, वो इंतहाई इस किस्म का है कि जिसमें शायद उसको पढ़ने वाले भी शर्मा रहे थे, प्रोसिक्यूशन खुद शर्मा रही थी। और चूंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार ये इस्दा की जा रही थी कोर्ट से कि 10 रोज का रिमांड दे दिया जाए, 1 रोज का रिमांड दिया गया, लेकिन हम हुकूमत वक्त से और आला अदलिया से मुतालबा करते हैं कि जहां पहले हज़ारे राय पर हुकूमत पाबंदी लगाती थी और ये कोशिश करती थी कि जर्नलिस्टों पर कदगन लगाकर उनकी आवाजें बंद की जाएं, अब उन्हें दहशतगर्दी जैसे मुकदमात का अगर सामना करना पड़ेगा तो यकीन जानिए, हम जो जमहूर की आवाज हैं, हम जो शहरी आजादियों की आवाज हैं, तो फिर यह मुश्किल आन पड़ेगी उन सियासी जमातों के लिए भी, उन इदारों के लिए भी जो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि बाहर सड़कों पर निकलकर कौन पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करता है, पाकिस्तान के शहरियों के लिए आवाज बुलंद करता है, आजादी सहाफत के लिए आवाज बुलंद करता है। मैं आला अदलिया से भी ये कहता हूं कि फौरी तौर पर इस मुकदमे का नोटिस लिया जाए और ये मुकदमा फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो। जर्नलिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बार बार इस बात के खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हज़ारे राय की आज़ादी के हवाले से मुसलसल आलमी दर्जाबंदी मतनज़ली का शिकार होता चला जा रहा है, ये खौफ की अलामत है। इस पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुसलसल तशवीश का इज़हार कर रही है। और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम करके एक बार फिर ये कोशिश की थी कि सहाफियों पर कदगन लगाई जा सके, हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई दरवाजा, ऐसा कोई विंडो ओपन नहीं होनी चाहिए। हम उसके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे और इंशाअल्लाह अपने तमाम तर सहाफियों की भरपूर अंदाज से उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।